हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं 1.22। ये क्वेश्चन क्या है? ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड बी पार्ट के अंदर है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी डायमीटर हमें गिवन है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें उसके ऊपर चार्ज फाइंड करना है और उसका फ्लक्स निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखो, हमें डायमीटर गिवन है, वो कितना है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.2 मीटर। क्लियर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर देखोगे तो यहाँ माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 80 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? तो फाइंड आउट में ए पार्ट के अंदर तो हमें इसका टोटल चार्ज निकालना है कि इसकी सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, और बी पार्ट के अंदर इसके थ्रू कितना फ्लक्स लीव कर रहा है, उस फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हम चार्ज कैसे निकालेंगे, तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज कैसे निकालेंगे, ए के अंदर आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, वो होने वाली है सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर चार्ज निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए। सिग्मा तो हमें गिवन है, और एरिया कैसे निकालोगे, तो रेडियस हमें पता है, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। तो क्यू को आप कितना लिख सकते हो, वो लिख सकते हो सिग्मा × 4πr²। क्लियर है? तो यहां से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज कितना आएगा, Q = सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 × 10⁻⁻6 और 4πr²। तो देखो 4π को तो मैं लिख सकता हूँ 4 × 3.14, और r कितना है 1.2 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो 80 × 4 कितना होगा, ये होगा 320 10⁻⁻6। यहाँ पे हमें 3.14 है मल्टीप्लाई में, और 1.2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1.44। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 3.14 को 1.44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप भी अपनी कॉपी में कीजिए, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ 3.14 1.44। तो देखो 4 4 या 16, यहाँ पे आएगा 1, 4 8 5, ये 12। यहाँ पे भी सेम 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 5 2 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4 1 × 1 1 3 × 1 3। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 5 6 1, यहाँ पे आएगा 1 और 3 3 5 8 8 और 12। यहाँ पे आएगा 1 2 2 4 एंड 5 और ये 4, यानी आपके पास, और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 320 × 10⁻⁻6, और इसको मैं लिखूंगा 4.5। अप्रॉक्स कितना लिख सकता हूँ 4.5। ठीक है? अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें 32 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 45 से, और 10⁻⁻6। तो 32 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 ये 2 × 5 कितना हो जाएगा 0 10 1, यहाँ पे 8 एंड 9, ये 15 और 1, यहाँ पे आ गया 12 एंड 13। तो यहाँ पे 0 4 4 1, यानी आपके पास कितना आने वाला है चार्ज 1440 × 10⁻⁻6, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1.44 × 10⁻³ कूलम। ये आपके पास चार्ज आएगा उसकी सरफेस पे। क्लियर है? ठीक है? तो ये आप एक बार खुद से एक बार कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है? और आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास चार्ज आ गया। अब बी पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो देखो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो गॉस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि किसी भी 3D सरफेस पे उसका फ्लक्स कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो बी पार्ट के अंदर हमें फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या लगाओगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी 3D सरफेस का फ्लक्स क्या होता है, वो होता है उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है। तो देखो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना, उस चार्ज की वैल्यू हमें पता है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमें पता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो चार्ज को कितना है 1.44 × 10⁻³
और परमिटिविटी कितनी होती है फ्री स्पेस की, वो होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखो पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ऊपर तो आएगा 144 और ये 885 और यहाँ पे 10⁻³ प्लस 12, यानी आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 885 इंटू 10 कितनी हो जाएगी 9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1440 डिवाइड बाई 885 इंटू 10⁸। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 1440 को 885 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? अप्रोक्स 1 टाइम्स। यानी सबसे पहले तो यानी अगर हम साइड में यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको, कि मैं 1440 को डिवाइड करूंगा किससे? 885 से, तो ये एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 885, यहाँ पे बचेगा कितना, रिमाइंडर कितना आएगा? तो देखो ये 15,900 और ये 540 और 15 यानी 555 ये आने वाला है। ठीक है, और 555 अगर यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और ये कितने टाइम्स आने वाला है? तो ये जाने वाला है अप्रोक्स 6 टाइम्स। यानी आपके पास आंसर कितना आएगा? इसका फ्लक्स आने वाला है, वो आने वाला है 1.6 इंटू 10⁸ और यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? तो वो होने वाली है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस सरफेस का अप्रोक्स क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक?